फाइनली गाइस, आज का जो स्मैकडाउन था वो पूरी तरह से खत्म हो गया। हमको लगा था बहुत सारा टर्न एंड ट्विस्ट आएंगे, लेकिन फिर से आपको पिछले की तरह मैं बता सकता हूँ कि जो हमारे प्यारी WWE है वो किस तरह से हम फैंस का कचड़ा करती है और करती आ रही है। हमको लगा था कि रैंडी ऑर्टन जिससे कॉल पर बात कर रहे थे वो कोई मेगा सुपरस्टार होगा, जैसे कि द रॉक हो गया या और कोई अदर सुपरस्टार होगा, लेकिन निकला कौन? पैड मैकेफी निकला है रैंडी ऑर्टन का, जिसपे वो कॉल से बात कर रहे थे, उनको कंट्रोल कर रहे थे। बताओ भाई, ये क्या है? WWE चाहते तो कोई बड़े लेजेंड को रैंडी ऑर्टन के साथ में ला सकते थे। पैड मैकेफी और रैंडी ऑर्टन का कोई भी कहीं से कोई भी एक तरफ से बोलूं तो कोई भी संबंध नहीं है भाई। लेजेंड किलर, जो ऐसा लेजेंड किलर है जो सबको डिस्ट्रॉय किया है। होता क्या है, सब खत्म। आज का स्मैकडाउन भी कुछ मेरे को तो समझ में नहीं आया, और आपको अगर समझ में आया होगा तो आप जरूर बताना कि आपको ये आज का स्मैकडाउन कैसा लगा था। भाई स्मैकडाउन भाई शुरुआत होता है ना ही उसमें रैंडी ऑर्टन एकदम भाई मॉन्स्टर है, और कोडी रोड्स भाई, इन दोनों का फ्यूड्स तो चला ही आ रहा है। रैंडी ऑर्टन रहते हैं रिंग में, उसके बाद में कोडी रोड्स आती है एग्रेशन के रूप में, और सीधा आओ देखो ना तो सीधा रैंडी ऑर्टन पर अटैक करते हैं। तो अटैक का जवाब भी रैंडी ऑर्टन देते हैं बड़े ही एकदम फनी अंदाज में। रैंडी ऑर्टन भी वार करते हैं, दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने के लिए आतुर रहते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। हमको लगा था कि जो मिस्ट्री पार्टनर है रैंडी ऑर्टन का, जिसपे वो कॉल से बात कर रहे थे, वो आएंगे और रैंडी ऑर्टन को सपोर्ट करेंगे। आए बिल्कुल हुआ भी वैसा, सपोर्ट भी किया गया, लेकिन निकला कोई लेजेंड नहीं बल्कि पैड मैकेफी भाई। मतलब भाई WWE वाले क्या सोचते हैं, क्या कर रहे हैं, वो तो ऊपर वाला ही जाने और WWE ही जाने। भाई हम फैंस का पूरी तरह से कचरा कर दिया। हमको लगा था कि इस फ्यूड में द रॉक, ड्वेन जॉनसन भी ऐड होंगे और अलग ही लेवल में जाएगा, या अदर कोई लेजेंड किलर जैसे रैंडी ऑर्टन के फादर वो भी आ सकते थे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। WWE वाले फिर से कचरा करके चले गए। पैड मैकेफी और रैंडी ऑर्टन दोनों मिलकर कोडी रोड्स को तबीयत से बजाते हैं और बजाकर ये फाइनल कर देते हैं कि रैंडी ऑर्टन को ही चैंपियन बनना है। कैसे करके पैड मैकेफी बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। उनके पैड मैकेफी ऐसे ऐसी बातें करते हैं जो कि एक रियल पॉइंट है और रियल मुद्दा भी है कि ये चीज़ होना चाहिए WWE में, जो कि अभी के WWE में ये सब चीज़ें नहीं है। ऐसे करके पैड मैकेफी बोलते हैं कि वो पुराना जो WWE था उसको देखने में अलग ही मज़ा आता था, अलग ही फ्यूड था, अलग ही वो था। जैसे कि ट्रिपल एच हो गया, द रॉक हो गया, स्टोन कोल्ड हो गए, स्टीन हो गए, ये सब बड़े बड़े लेजेंड थे, लेकिन अभी के WWE में कोई नहीं है। ये करके पैड मैकेफी बोलते हैं। और रैंडी ऑर्टन चेयर से रैंडी रूम में कोडी रोड्स को बजा रहे होते हैं, और इतने ही में ही भाई सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं, और सिक्योरिटी गार्ड्स आकर कोडी रोड्स को बचाने की कोशिश करते, लेकिन बचा नहीं पाते। पैड मैकेफी और रैंडी ऑर्टन मिलकर कोडी रोड्स को बचाकर वहां से मार मुरई के इत्मीनान से चले जाते हैं, और भाई यहीं पे ये सेगमेंट खत्म हो जाता है। उसके बाद में हमको लगा था कि जेकब फाटू और ड्रू मैकिंटायर का फिर से एक 1-on-1 कंपटीशन होगा, या एक दूसरे को कुटाई होगा, मार कुटाई होगा, लेकिन उसमें भी हुआ कुछ नहीं। उसमें भी भाई एक पता नहीं कौन से कमरे में हमारे जेकब फाटू थे और ड्रू मैकिंटायर थे, दोनों अलग थे। दोनों का एक एक करके एक वीडियो पैकेज आता है, और दोनों बोलते हैं कि हम तुम्हें रेसलमेनिया में देख लेंगे। जेकब फाटू बोलता है, मैं ऐसे दौर से गुजरा हूँ, मैं छोटे से लेके बड़े से जेल से भी आ चुका हूँ, और सबको डिस्ट्रॉय करके मैंने ये WWE में हासिल किया है मुकाम। अब मैं तुझे फाइनल रेसलमेनिया में डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये जेकब फाटू भी बोलते हैं, और ड्रू मैकिंटायर भी यही सेम लाइन बोलते हैं। भाई यहीं तक था, और मुझे इसमें और कुछ भी खास नहीं लगा। यही तक था WWE का ये जो छोटा सा जो भी जैसा भी है। भाई मुझे तो आज का ये स्मैकडाउन देखने के बाद में कुछ भी मज़ा नहीं आया। आपको अगर मज़ा आया होगा तो ज़रूर बताना, और आपको आज का स्मैकडाउन देखने में कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।